तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां टेक्नोलॉजी और अनहोनी के बीच की लकीर मिट जाती है। ये कहानी है अर्पित की, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और एक पुराने छोड़े हुए कंप्यूटर की। सीधे कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी लेकिन अजीब सी चेतावनी के साथ। जब अर्पित अपने नए किराए के घर में कदम रखता है तो मकान मालिक एक पुराने कंप्यूटर की तरफ इशारा करके बस इतना ही कहता है, एक ऐसी चेतावनी जिसमें एक गहरा राज छिपा हुआ था। तो कहानी का पहला हिस्सा है शापित मॉनिटर। यहीं पर हम मिलते हैं अर्पित से और उस माहौल से जहां से ये सारी डरावनी घटनाएं शुरू होने वाली हैं। तो सेटअप ना बिल्कुल नॉर्मल सा है। अर्पित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर दिल्ली के एक पुराने से इलाके में एक सस्ता फ्लैट लेता है, और उस फ्लैट में पहले से ही एक पुराना काफी भारी डेस्कटॉप पीसी रखा हुआ है। और रूल बस एक, कि उसे छूना नहीं है। एक बहुत ही सीधी सी बात जो बहुत जल्द बहुत टेढ़ी होने वाली थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। अर्पित अपने काम में लगा हुआ है और अचानक वो पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। अब सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उस पीसी का पावर केबल तो सॉकेट में लगा ही नहीं था। यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। और स्क्रीन पर कोई विंडोज नहीं, कोई लोगो नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक गहरी धधकती हुई लाल रोशनी। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, ये कुछ और ही था। एक खाली खून जैसी लाल स्क्रीन जो पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर रही थी। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पहला संकेत। जो मशीन अब तक सिर्फ एक बेजान चीज थी, अब वो खुद कहानी का एक किरदार बनने वाली थी। और यहीं से अर्पित को ये एहसास होना शुरू होता है कि खतरा अब बहुत करीब है। अर्पित जब उस कंप्यूटर को बंद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो स्क्रीन पर अचानक तेजी से कुछ अक्षर टाइप होने लगते हैं। अर्पित, तुमने मुझे जगा दिया। जरा सोचिए उस एक पल के बारे में, जब एक बेजान मशीन आपसे सीधे सीधे बात करने लगे। अब देखिए, अर्पित एक डेवलपर है, तो उसका दिमाग सबसे पहले लॉजिकली सोचता है। उसे लगता है कि कोई मजाक कर रहा है या शायद उसका सिस्टम हैक हो गया है। वो फौरन कीबोर्ड पर टाइप करता है, कौन हो तुम? और जो जवाब आता है वो अर्पित के सारे लॉजिक, सारी दलीलों को तोड़कर रख देता है। स्क्रीन पर लिखा था, मैं वही हूं जो इस कमरे की दीवारों में दफन है। इस एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अर्पित का सामना किसी हैकर से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से है जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। अब हम कहानी के तीसरे और ज्यादा गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, कमरे का राज। यहां से डर सिर्फ डिजिटल स्क्रीन तक नहीं रहता, वो परछाइयों और आवाजों की शक्ल लेकर कमरे की असली दुनिया में दाखिल होने लगता है। चीजें बहुत तेजी से और ज्यादा डरावनी होने लगती हैं। मतलब पीसी के सीपीयू से सांस लेने जैसी धीमी धीमी आवाजें आने लगती हैं। रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। एक रात तो अर्पित की नींद खुलती है और वो देखता है कि मॉनिटर की लाल रोशनी में एक धुंधली सी परछाई डेस्क पर बैठी हुई है। अर्पित हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठता है और कमरे की लाइट जला देता है। लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद ये सब बस उसका वहम था। लेकिन उसका ये वहम तब टूटता है जब उसकी नज़र वापस मॉनिटर पर जाती है। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक नई फाइल दिख रही थी जिसका नाम था arpit.deathlog.txt। कहानी अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। इसे हम कहेंगे आखिरी रात। अर्पित के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो जानता था कि उसे उस फ्लैट से भागना ही होगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अब देखिए कैसे उसके बचने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते हैं। पहला कदम, वो भागने के लिए घबराहट में अपना बैग पैक करता है। लेकिन तभी दूसरा कदम, फ्लैट का मेन दरवाजा खट की आवाज के साथ अपने आप लॉक हो जाता है। तीसरा कदम, घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। और आखिर में चौथा कदम, कमरे में सिर्फ उस शापित मॉनिटर की खूनी लाल रोशनी बाकी रहती है। और फिर स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हो ही नहीं सकता था। एक लाइव वीडियो फीड चालू हो जाती है जिसमें अर्पित खुद नजर आ रहा था, ऐसे जैसे कोई कैमरा ठीक उसके पीछे लगा हो। और ये शायद इस कहानी का सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा है। जब अर्पित बुरी तरह डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता,
कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन जब वो वापस मॉनिटर की तरफ देखता है तो वीडियो में एक सड़ी गली लाश ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ धीरे धीरे अर्पित की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाला हिस्सा, arpit.exe। उस रात के बाद आखिर हुआ क्या? कहानी का अंत उसकी शुरुआत से भी कहीं ज्यादा डरावना है। अगली सुबह जब मकान मालिक दरवाजा खोलता है तो उसे फ्लैट बिल्कुल खाली मिलता है। अर्पित गायब हो चुका था। उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कमरे में सिर्फ एक ही चीज अपनी जगह पर थी, वही पुराना पीसी, और उसकी स्क्रीन पर एक नई फाइल बन चुकी थी। फाइल का नाम था arpit.exe। जो शिकार था अब वो खुद एक प्रोग्राम बन चुका था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो श्राप अब एक नए डिजिटल रूप में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या अगला किराएदार गलती से भी उस फाइल को रन करेगा